आज हम बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रिस्पी दिवाली स्पेशल चोराफली बनाएंगे और साथ में चोराफली के साथ एकदम टेस्टी चटपटी चटनी भी सर्व करेंगे। तो दिवाली पर तो चोराफली तो हर किसी के घर पर होती है, पर अक्सर हम क्या करते हैं कि मार्केट से रेडीमेड ले आते हैं और घर पर फ्राई कर लेते हैं। पर आज हम एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे तो चोराफली एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेगी और टेस्ट में भी बिल्कुल कड़वी नहीं बनेगी और सारी चोराफली अच्छे से फूलेगी भी और बिल्कुल ऑयली नहीं बनेगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। चोराफली बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा तैयार करना है। तो मैंने यहाँ 1 कप चना दाल ली है, आधा कप उड़द दाल ली है। तो आप सिर्फ ये 2 दाल से भी बना सकते हो, पर साथ में हम 1/4 कप छोले की दाल ऐड करेंगे, जिससे हमारी चोराफली का टेस्ट बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा और चोराफली बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगी। तो ये सारी दाल को एक बार कपड़े से पोंछकर इसे हमें चक्की में आटा पिसा लेना है। तो ये आटा हमें एकदम बारीक पिसाना है और इसे हम मैदा छलने वाली छन्नी से एक बार आटे को छान लेंगे। अगर आपने कभी घर पर चोराफली का आटा नहीं बनाया है तो आप इस तरह से यही मेज़रमेंट के साथ एक बार ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से दाल मिक्स करके आप कहीं चक्की में भी पिसा सकते हो। मैंने तो ये घर पर ही पिसा है और देखिए इस तरह से हल्का बड़ा आटा है, उसे हम निकाल लेंगे। अब आटे को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ 1/4 कप पानी ले लेंगे और ये नॉर्मल वाटर लिया है। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून नमक और आधी टीस्पून पापड़ खार ऐड करेंगे। तो ये पापड़ खार भी आपको कहीं भी किराना स्टोर पर मिल जाएगा और नमक की मात्रा इतनी ही ऐड करेंगे क्योंकि हम बाद में भी मसाला ऐड करेंगे तो फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो पानी में सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद ये पानी हम आटे में मिक्स कर देंगे। तो पानी तो हमें और भी ऐड करना है, पर यहाँ थोड़े से पानी में हमने मसाला ऐड करके मिक्स कर दिया है। तो कभी कभी क्या हो सकता है, पानी कम ज़्यादा हो सकता है, तो अब हम ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ 1/4 कप पानी मैंने और ऐड कर दिया है। तो इतने आटे में हमें आधा कप पानी ही ऐड करना है और आटा हमें हल्का कड़क लगाना है क्योंकि आटे को हमें कूट कर फिर अच्छे से फेंटेंगे तो ये आटा थोड़ा नरम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं ऐड करना है और इस तरह से हल्का कड़क आटा लगाएंगे। अब आटे के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और एक बार आटे को चिकना कर लेंगे, जिससे आटा बिल्कुल हाथ में चिपकेगा नहीं। और देखिए आटे की कंसिस्टेंसी भी इस तरह से हल्की कड़क होनी चाहिए। तो अब हाथ को हम एक बार वॉश कर लेंगे और किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हम थोड़ा सा ऑयल इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे और आटे को हमें इस तरह से खलबटे की मदद से हमें इस तरह से कूट लेना है। तो ये आटा हमें 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कूटेंगे तो ये आटा थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा और स्मूथ भी बन जाएगा। तो ये आटे को हमें कूटना ज़रूरी है। तो ये आटे को हमें 5 से 7 मिनट के लिए इस तरह से कूट लेना है और फिर फोल्ड करेंगे और वापस हम इस तरह से कूट कर थोड़ा पतला हो जाएगा तब तक हमें कूटना है और फिर वापस इसे हमें फोल्ड कर लेना है। तो यही प्रोसीजर हमें 5 से 7 मिनट के लिए करेंगे तो आटा एकदम स्मूथ बन जाएगा और चोराफली के लिए ये प्रोसीजर करना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम खलबटे में जो कूटते हैं उसी से हम आटे को कूट लेंगे, क्योंकि हम जब आटा लगाते हैं तो छोटे छोटे अंदर लम्स भी रह जाते हैं क्योंकि आटा हमें कड़क लगाना रहता है। तो कूटने के बाद लम्स भी टूट जाते हैं और आटा भी अच्छे से स्मूथ हो जाता है। अब आटे को हम 2 पार्ट में कर लेंगे और हाथ को हम ऑयल से ग्रीस करके इस तरह से हमें अच्छे से फेंटना है, यानी स्ट्रेच करेंगे फिर फोल्ड करेंगे। तो यही प्रोसीजर हमें 5 से 7 मिनट के लिए करना है। तो आटा एकदम स्मूथ भी हो जाएगा और आटे का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो देखिए बिना फेंटा हुआ और ये फेंटा हुआ है तो कलर देखकर ही पता चल जाता है। तो अब हम ये आटे में से हमें लोई बनानी है। तो देखिए आटा फेंटने के बाद आटे की कंसिस्टेंसी थोड़ी नरम हो जाएगी। तो हमें पहले जब आटा लगाएंगे तब हमें आटा थोड़ा कड़क रखना है। अब आटे को इस तरह से हम सिलेंडर शेप में करके पतला कर लेंगे और फिर इस तरह से हम नाइफ़ की मदद से कट करके छोटी छोटी लोई बनाएंगे। तो आप चाहो तो बड़ी लोई बनाकर आप जैसे पापड़ जैसे बड़ा बेलना है तो आप वैसा भी बड़ा बेल के फिर कट कर सकते हो। तो पर मैंने यहाँ इस तरह से नॉर्मल जैसे हम पूड़ी बनाते हैं वैसे थोड़ा बड़ा सा बेल दिया है। तो देखिए यहाँ दूसरा आटा जो हमने फेंटने का बाकी था उसे भी मैंने फेंट कर तैयार कर लिया है और इसकी भी हम लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो ये आटा बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए और ये आटे को हमें जब चोराफली बेलेंगे तो सूखा आटा लेकर नहीं बेलना है। तो ये लोई बनाने के बाद हल्का ऑयल डाल देंगे, जिससे ये लोई एक दूसरे को चिपकेगी नहीं। तो बहुत ज़्यादा ऑयल भी ऐड नहीं करना है। तो देखिए सारी लोई के ऊपर हमने हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर लिया है। अब डिब्बे को बंद कर लेंगे और एक एक लोई हम लेकर इसे हम बेल देंगे। तो ये मैंने पापड़ बेलने वाला डिब्बा लिया है। आप नॉर्मल रोटी बेलने वाला जो पाटला रहता है उस पर भी आप बेल सकते हो, पर हल्का ऑयल लगाकर फिर इसे बेलेंगे तो जल्दी से बेला जाएगा। पर ये बेलने के लिए हमें सूखा आटा नहीं
नहीं लेना है क्योंकि आटा हमने पहले से एकदम परफेक्ट लगाया है। और एक एक चौराफली हम बेल लेंगे और कपड़े के ऊपर हम डाल देंगे, जिससे ये चौराफली हल्की ड्राई भी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ मैंने सारी चौराफली को बेल दिया है और अब इसे हमें फ्राई करना है। तो पहले हम मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये मसाला हम जब चौराफली फ्राई करेंगे तुरंत हमें उसके ऊपर डालना है, इसलिए मसाला पहले से बना कर रखना है। तो देखिए सारी बेलने के बाद जो हमने पहले बेली थी वैसे हम फ्राई करेंगे, तो ये हल्की सी ड्राई हो जाएगी। फिर हम इसमें हम इस तरह से कट लगाएंगे। तो हम स्टार्ट में और एंड में हम कट नहीं करेंगे, जिससे ये पूरी फ्राई करने के लिए आसान रहेगा। सिर्फ बीच में से हमें कट लगाना है। तो इसी तरह हम कट करते जाएंगे और फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। और देखिए जैसे ही हम ऑयल में डालेंगे वो अपने आप इस तरह से अच्छे से फूल जाएगी। तो दोनों बाजू से पलट कर अच्छे से क्रिस्प हो जाएगी, तब तक हमें फ्राई कर लेना है। तो ज़्यादा हमें कलर चेंज नहीं करना है, इस तरह से चिमटे की मदद से भी आप साइड चेंज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ हमने चौराफली को दोनों बाजू से कट नहीं किया है, तो फ्राई करने में आसान रहता है। अगर आप बड़े जैसे पापड़ जैसा बेल कर फिर आप कट करके भी आप फ्राई करेंगे तो एक एक टुकड़े आपको फ्राई करने होंगे, तो वो कभी कभी फ्राई करने वक्त फोल्ड भी हो जाते हैं। तो मैं तो इसी तरह से चौराफली बनाती हूँ, जिससे फ्राई करने में भी आसान रहता है, किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने कभी चौराफली घर पर ट्राई नहीं की है तो इतने मेज़रमेंट से आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। इतने आटे के मेज़रमेंट से आप 25 से 26 पूड़ियाँ इस तरह से बेल कर फिर कट करके फ्राई करेंगे। तो ये चौराफली की जो पूड़ी हम बेलेंगे उसे हमें ज़्यादा ड्राई होने नहीं देनी है, यानी पंखे के नीचे भी ड्राई नहीं करना है, ना ही धूप में ड्राई करना है। ऐसे ही हम जब तक बेलेंगे तो उतने में ये ड्राई हो जाती है। तो देखिए यहाँ मैंने सारी चौराफली को फ्राई कर लिया है और जैसे जैसे फ्राई करते जाएंगे बीच बीच में हम इस तरह से मसाला भी छिड़क देंगे। तो मसाला तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो। तो देखिए आप चाहो तो दोनों बाजू से इस तरह से थोड़ा थोड़ा मसाला स्प्रिंकल कर सकते हो। और देखिए यहाँ आवाज़ सुनकर ही पता चल जाएगा कि कितनी क्रिस्पी बनी है और बिल्कुल ऑयली नहीं बनती है। तो ये चौराफली को आप चाय के साथ भी खा सकते हो या फिर जब लंच या डिनर में भी साथ में सर्व कर सकते हो। अब साथ में हम चटनी बनाएंगे। तो एक हरी मिर्ची, थोड़े से पुदीने के पत्ते और हरा धनिया को इस तरह डंठल के साथ ही कट कर लेंगे। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून सौंठ पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा और चुटकी भर हल्दी पाउडर, चुटकी भर हींग और 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे और 1 से 1.5 टीस्पून नींबू का रस और 1 टेबलस्पून पानी ऐड करके हम ग्राइंड कर लेंगे। तो हमें एकदम फाइन ग्राइंड नहीं करना है, हल्का दरदरा ग्राइंड करेंगे। अब साथ में इसमें 1.5 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे और आधा कप पानी ऐड करेंगे और वापस एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो ये चटनी के लिए बैटर अच्छे से बन जाएगा। अब इसे हमें पकाना है, तो इसे हम पहले एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपने इस तरह से चटनी कभी नहीं ट्राई की है तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब कढ़ाई में हमने जो मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर लेंगे और आधा कप पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि ये बेसन को जैसे जैसे हम पकाएंगे वैसे ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो पहले से ही हम पानी ऐड कर लेंगे और ये चटनी पकाने वक्त चम्मच से कंटिन्यूस चलाते रहना है, नहीं तो लम्स बन जाएंगे। और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो देखिए जैसे जैसे बेसन पकता जाएगा वैसे ये चटनी की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये चटनी को हमें सिर्फ 3 से 4 मिनट पकाएंगे तो बेसन भी पक जाएगा और चटनी का कलर भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हमें चटनी को चम्मच से चलाते हुए कंटिन्यूस पका लेना है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट में इस तरह से हल्की गाढ़ी हो जाएगी। तो ये चटनी को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब हम गैस बंद कर देंगे और चटनी को एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये चटनी को वैसे ठंडी सर्व किया जाता है। तो ये चटनी जब गर्म है तो बनाने के बाद ये ठंडी हो जाएगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें आइस क्यूब ऐड कर लेना है, जिससे कंसिस्टेंसी भी प्रॉपर हो जाएगी और चटनी का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो आप भी इस दिवाली पर मेरे तरीके से क्रंची चौराफली और चटनी एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थैंक